नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जूना अखाड़े में प्रसिद्ध माया देवी मंदिर को उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। शुक्रवार को हुई सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को पास कर दिया गया। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर अब किसी तरह की रुकावट नहीं रह गई है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने माया देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान साधु संतों ने भी मंत्री मदन कौशिक का स्वागत किया। मदन कौशिक ने बताया कि जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज लंबे समय से मंदिर को विशाल और भव्य रूप दिए जाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और कई विभागों की आपत्ति के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद कैबिनेट के प्रस्ताव में इसे पास किया गया है। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव बनाकर रखा गया और इसे सर्वसहमति से पास किया गया। का सबसे बड़ा मंदिर हमारा बन गया था। कल निर्णय लिया, पूज्य हरिगिरी जी ने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प था कि भगवती का जो मंदिर है, बुड़ जी है और भैरव जी की, वो कम से कम उत्तर भारत में और इस प्रकार रुचि बनाई जाए कि आसपास कोई मंदिर इस रूप में प्रेरणा के रूप में रहे। जब इसको प्राधिकरण में गए तो प्राधिकरण में उन्होंने कहा कि ये इतनी ऊंचाई का मंदिर नहीं बनाया जा सकता 5 वर्ष के बाद, तब इसके लिए एक विकल्प बचता है कैबिनेट। तो कल इसको कैबिनेट में लेकर गए। कैबिनेट में माँ भगवती की कृपा से, आशीर्वाद से और पूज्य महाराज जी हरिगिरी जी की प्रेरणा स्वरूप एक मत से सबने इसको पास किया। सारे मेरे पूजनी, इन सबका गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद, जहाँ पे बाना वही गुरु समाना, इसलिए इन सबका और तमाम निश्चित है। और मदन भाई के इच्छा के अनुकूल जैसे इनसे मेरी वार्तालाप हुई दक्षिण की शैली में, ये अपने आप में रहेगा। ये सारी पार्कें रहेंगे, सारे मैदान रहेंगे। एक अच्छा सुंदर हरिद्वार को कैसे होगा, इनसे राय बात लेकर आगे हम लोग तमाम जूना अखाड़े का सबको विश्वास के साथ है। ठीक। तो आज तो सिर्फ मेरे को इनको आभार व्यक्त करना है, हृदय से आशीर्वाद देना है। देवी देवताओं सुबह से पूजा पाठ हुआ, जिसको आशीर्वाद दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के किच्छा में चीनी मिल में किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसान नेता सुरेश पपनेजा ने चीनी मिल प्रशासनिक भवन में मुख्य द्वार पर धरना देकर नारेबाजी करते हुए कहा कि किसान बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। 4 मई से फैक्ट्री बंद हो चुकी है, इसके बाद भी गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिशासी निदेशक रुचि मोहन को ज्ञापन दिया और जल्द ही भुगतान करने की मांग की। पिछले साल आपको बता दें कि 54 करोड़ किसानों का गन्ना भुगतान देने की जो मांग है उसको अभी तक नहीं माना गया है, ये भुगतान नहीं किया गया है। किसान नेता सुरेश पपनेजा ने कहा है कि 4 मई 2020 तक शुगर मिल चली थी। 6 माह बीत जाने के बाद किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया गया। लगभग किसानों का 54 करोड़ रुपए का बकाया बाकी है। शुगर मिल में 22 फरवरी तक का ही गन्ना भुगतान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन जो है गहरी नींद में सोया हुआ है, किसान परेशान हैं। हम कई बार गन्ना भुगतान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शुगर मिल को 10 नवंबर तक अवश्य चलाया जाए, जिससे किसान अपनी गेहूं की फसल कर सकें। गन्ना फिर से हुआ जवान, नहीं मिला पिछला भुगतान। गन्ना किसानों का पिछले साल के पेराई सत्र का 10 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। इससे किसान परेशान हैं और आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है। आपको बता दें कि किसानों के शासन और प्रशासन स्तर पर हो रही अनदेखी से भी किसान अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस के परवादून जिला कमेटी के किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश की। आपको ये बता दें कि चीनी मिल डोईवाला के गेट पर अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की उपेक्षा के लिए सरकार को दोषी बताकर जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव चौधरी ने सरकार को नींद से जगाने के लिए सड़क पर बैठकर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। आज मजबूरी में आके यहाँ पे हमारे कांग्रेस के साथियों को भीख मांगनी पड़ रही है किसान के भुगतान के लिए।
शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो आज पूरा 6 महीने बीत चुका है और आज जिस तरह का कोरोना महामारी का जो वक्त चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं, किसानों को उनका पैसा नहीं दे रहे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री जी कभी कभी घर से निकलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ किसानों को सता रहे हैं। ना तो इन्होंने बिजली का बिल माफ़ किया, ना ही कोई सब्सिडी इन्होंने अब तक किसानों को दी है, और उल्टा घटा रहे हैं। आज महंगाई अपने चरम पर है, स्कूल की फ़ीस ये लोग ले रहे हैं। हर तरीके से आज सभी लोग, पूरा देश परेशान है, लेकिन किसी भी तरह की मदद ये सरकार नहीं कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो और राज्य की हो। आज किसान की हालत वो हो चुकी है कि उसके जो है लोन जितना किसानों ने ले रखा है, ना तो उस पर लोन चुकाया जा रहा है, ना अपनी घर गृहस्थी चलाई जा रही है, उल्टा ब्याज ले रहा है प्राइवेट लोगों से, और बुरा हाल किसान का होता जा रहा है। उसके किसान की हक की लड़ाई के लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इस सोई भी सरकार को जवाब। देखिए, बहुत समय से जो है गन्ने के बकाया भुगतान के लिए किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार किया है, और इस गूंगी बहरी सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है। जबकि जो देश का अन्नदाता है, वो अन्न उगा रहा है, देश को पाल रहा है, आज उसका इतना बुरा हाल है कि उसके बच्चे की फीस नहीं जा रही है, बिजली का बिल वो जमा नहीं कर पा रहा है, जो सब अपने उर्वरक जो उसने लिए हैं खेतों में डालने के लिए, उनका कर्ज उसके सर पर है। बहुत ही दुख का विषय है कि हमें आज डोईवाला शुगर फैक्ट्री के बाहर फिर से धरने पे बैठना पड़ रहा है। हर साल यही स्थिति है, किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं होता है, फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, और उसके बाद 2-4 दिन का भुगतान करके फिर ये शांत बैठ जाते हैं। अभी मुश्किल से 8 फरवरी तक का ही भुगतान किया गया है, करोड़ों अभी बकाया है किसान का, जो अभी तक नहीं हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो विधायक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री से अपेक्षा जनता की थी कि ये मुख्यमंत्री है, ये कुछ डोईवाला के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, मगर आज डोईवाला का किसान भूखे मरने पर मजबूर है। उनके पास पैसा नहीं है, बच्चों के लिए पैसा नहीं है, किसी की बेटी की शादी है तो उसके लिए पैसा नहीं है। इतना बुरा हाल है डोईवाला में किसानों का। पिराई सत्र 19-20 का अभी तक हमने 51% भुगतान किया है, और 44 करोड़ 64 लाख रुपये भुगतान करना भी को अपना प्रस्ताव भेज दिया है खेन कमिश्नर के माध्यम से। और ये उम्मीद है कि इस महीने काश्तकारों का जो उत्तराखंड के मसूरी के माल रोड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार ऐसे चल रही है जैसे अल्पमत में हो। खुद मुख्यमंत्री के पास 50 से ज़्यादा विभाग हैं जिनमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में खानपुर विधानसभा से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। उनके समर्थकों का कहना है कि चैंपियन गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता हैं, तो वहीं विरोधी दल के नेताओं का कहना है कि पहले वो साफ करें कि वो गुर्जर हैं या नहीं। हमेशा विवादों में रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन 4 बार से लगातार विधायक हैं और उनकी पत्नी भी 3 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन विवादों के चलते उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही उन्हें माफ कर दिया गया। अब विरोधियों ने बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि विधायक चैंपियन सिर्फ खानपुर विधानसभा के ही नेता हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। तो वहीं बसपा नेता चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि वह गुर्जरों के कोई नेता नहीं है और आने वाले चुनावों में जनता जरूर इसका जवाब देगी। देखो, गुज्जर राजनीति के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये तो गुज्जर समाज को निर्णय लेना है, लेकिन चैंपियन साहब को अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ेगा और सर्व समाज को जोड़ के ही राजनीतिक हो सकती है और समाज सेवा हो सकती है। जहाँ तक खानपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो गैर गुज्जर मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और ये जगह जो है जो उन्हें भरनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बजाय जातिगत राजनीति पर ध्यान देने के, मैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से अनुरोध करूँगा कि जिन 1.5 लाख मतदाताओं ने उन्हें विधानसभा में भेजा है, उनके विकास के लिए कुछ काम करें वो,
ये जातीय राजनीति अब हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सफल होने वाली नहीं है। दूसरी बात, बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए उसके कार्यक्रमों के क्रियाकलापों के आधार पर निष्कासित किया था, और दुर्भाग्य है 13 दिन में उन्हें फिर प्यार जाग गया, और आने के बाद जो उनका बर्ताव है, आचरण है, उससे भारतीय जनता पार्टी को 2022 में अच्छी तरह एहसास होगा। दूसरी बात, प्रणव के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, प्रणव के जो राजा हैं गुज्जर के सेना के, आप बता रहे हैं, पहली बात तो सेना का नहीं पता कहाँ की है वह, जो जिसका वर्णन वो कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तो वो कभी का मैं ठाकुर हूँ, कभी की और जाति के बताऊँ, पहले तो यही बता दें कि गुज्जर है भी नहीं, इसका जवाब दे, राजा तो बाद में होंगे। राजा प्रणव सिंह चैंपियन, जिसका नाम एक इतिहास में है कि वो एक राजवंश भी हैं, साथ साथ 4 बार से एमएलए हैं। उनकी धर्मपत्नी हमारी देवयानी रानी जी 3 बार से लगातार जिला पंचायत हैं। उनके ऊपर वे लोग अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 प्रदेशों में हम गुर्जर पाए जाते हैं और 13 करोड़ गुर्जर हम राजा प्रणव सिंह चैंपियन को अपना नेता, अपना राजा मानते हैं। उनका किसी भी कीमत पर अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या एक राजा को हक नहीं, एक विधायक को हक नहीं कि वो अपने क्षेत्र में जाकर दौरा करे? वो एक राजा है, अगर उसके साथ गाड़ियों का काफिला नहीं चलेगा तो किसके साथ चलेगा? वो एक राजा है, एक विधायक है, और उसके साथ लोग अपनी स्वेच्छा से उनकी सुरक्षा के लिए अपने अस्त्र शस्त्र ले जाकर उनके साथ चलते हैं, तो अपराध कैसा है? वो एक राजा है, उन्नतशील किसान है और राज परिवार से है। इतने गुण सर्वसंपन्न व्यक्ति को यूं बदनाम करने की साजिश की जा रही है जो किसी कीमत पर गुर्जर समाज और राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिए। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। डोईवाला के जॉली ग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित रोगियों के लिए अस्पताल के मुख्य बिल्डिंग से अलग एक बिल्डिंग में इलाज की व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल में इलाज को आने वाले अन्य रोगियों की सुरक्षा और संक्रमण के बचाव के मद्देनजर यह व्यवस्था बनाई गई। अस्पताल के मुख्य भवन में अन्य सामान्य रोगियों के लिए IPD और करीब 1000 बिस्तरों की सेवा की व्यवस्था की गई है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धसमारा ने कहा कि 1994 से हिमालयन अस्पताल रोगियों की स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत है। जब कभी राज्य में कोई भी आपदा आई है तो अस्पताल अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटा है। इस संकट काल में भी हिमालयन अस्पताल सामाजिक जिम्मेदारियों के दायित्व को बखूबी अदा कर रहा है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने एक अलग से बिल्डिंग, जो सेपरेट बिल्डिंग है, जो मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के है, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहाँ कोरोना के जो ग्रसित मरीज होंगे उनके लिए बेड्स, वार्ड बना के तैयार किया हुआ है। उसी बिल्डिंग में OT तैयार कर रखी है। उसी बिल्डिंग में डिलीवरी होनी है। उसी बिल्डिंग में जो अन्य सुविधाएं कोरोना से जो ग्रसित मरीज होंगे
जो उनको आईसीयू की सुविधा चाहिए होगी, उसके लिए मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हटके एक दूसरी बिल्डिंग में सारी। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए देर से ही सही लेकिन जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है। हरिद्वार डीएम श्री रविशंकर के निर्देश पर अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के नेतृत्व में सभी अखाड़ों और आश्रमों में अभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों ने मौके पर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया है और फॉगिंग करके लोगों को डेंगू से निपटने की सलाह दी। सबसे पहले टीम यहां के निरंजनी अखाड़े पहुंची, जहां पर बड़ी तादाद में डेंगू का लार्वा पाया गया। मौके पर इसे नष्ट किया गया। तो वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी का कहना है कि प्रशासन का यह काफ़ी अच्छा कार्य है। डेंगू के बुखार से लोगों को बचाने के लिए इस कार्य की हम सराहना करते हैं। जिला प्रशासन पर डे मतलब जो है कहीं ना कहीं डेंगू के खतरे से बचने के लिए, उसके लार्वा को मारने के लिए दवाई छिड़काव करा रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और आज का डे ऑफिसर जो है मुझे बनाया गया था। और समस्त अखाड़े, क्योंकि अखाड़ा संबंध में मेरी ड्यूटी ऑलरेडी है कुंभ मेला की वजह से, तो मैं सभी अखाड़ों में जो है तक कर चुका हूँ। और मैं क्योंकि एक अखाड़े में हमने स्वयं देखा कि काफ़ी लार्वा वहाँ पाए गए थे। और लोगों से मैं महाराज लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि इस लार्वा को जो है पनपने का मौका ना मिले। अखाड़ा पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनके द्वारा स्वयं जो है हमारे साथ चल के दवाई का छिड़काव कराया गया। अखाड़े में सैनिटाइजिंग, जो डेंगू की बुखार की संभावना हो रही है कोरोना के काल में, उन सब के लिए है जो आज अखाड़े में पूरा छिड़काव वगैरह किया जा रहा है। पूरी टीम नगर पालिका की भी आपके देख रेख में यहाँ आई है, काम कर रही है। बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। और अखाड़ा इस चीज़ को बहुत ही है जो स्वीकार करती है कि ऐसे कार्य अखाड़ों में भी हो रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक अच्छा सुंदर कार्य कदम है, जिसको कि मतलब जो है अनेक प्रकार की लोगों की अपेक्षाएं थी और उसके लिए प्रशासन का मतलब हम लोग जो है शासन प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हृदय से जैसे कि रहा कि मतलब अनेक प्रकार का आपके सामने जो भी अधिकारी हैं को लेकर जो चल रहा है देश भर में, क्या है कि कुछ महीना भी होता है, ये आप 10 दिन कंट्रोल कर लिए, 15 दिन कंट्रोल कर लिए, तो समझिए सीजन का बदलता हुआ अर्थ है शीत का। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थित ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा विवाद ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस की ओर से शनिवार को कब्जे के ऐलान के बाद एक बार फिर से गर्मा गया। आपको ये बता दें कि ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के निर्माण की मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है। हर की पौड़ी पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के होने का दावा सिख समुदाय लंबे समय से करता रहा है। वर्तमान समय में होने वाली जगह का स्काउट गाइड का कार्यकाल यहाँ पर बना हुआ है। इस वजह से कई बार हरिद्वार में मेले के अवसर पर बवाल की आशंका भी रहती है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने भूमि आवंटन की पहल की थी, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी अभी तक भूमि नहीं मिल पाई है। वहीं पूर्व के समय में सिख समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार से मुलाकात की थी। तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में भूमि आवंटन का आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके आज तक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। देखिए, हर साल की बात है, इस साल भी अभी सूचना मिली थी कि इनका यहाँ पे आगमन होने वाला है, तो यथास्थिति बनाने के लिए हम लोगों ने इसके लिए तैयारियां की हुई है। देखिए, यहाँ पे हर की पौड़ी पे एक भारत स्काउट का एरिया है जो हमेशा इस वाले मामले में बार बार उभर कर आता है, तो यथास्थिति बनाने की। उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास तपोवन क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर एक रसूखदार शख्स की ओर से अतिक्रमण का मामला सामने आया, जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर नरेंद्र नगर वन प्रभाग ने बौखलाए डीएफओ मीडिया कर्मियों पर ही भड़क उठे। विवादों से हटकर डीएफओ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई में जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। 58 का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो उसमें ये वाइडनिंग जब हुई है तो एक रोड जो आता है गांव से 2003 में विधायक निधि से बना हुआ रोड है, उसका एग्जिट जो होता है वो प्रभावित हो गया है।
उसके कारण से ये इशू आया है कि हमें एग्जिट दिया जाए। तो एग्जिट में इन्होंने एक साइड वॉल दे दी है, उसको लेके ये इशू पनपा है। कोई बड़ा इशू नहीं है। अब इसमें यहाँ पर एक फैमिली रहती है। अब इस फैमिली के लिए सब्सिस्टेंस के लिए जगह चाहिए, उसके लिए हम उन्हें समय दे रहे हैं कि आप अपना कहीं और देखें, क्योंकि ये भी इंक्रोचमेंट की श्रेणी में आता है। इतना सा इशू है और कोई बड़ा इशू नहीं है। उत्तराखंड में पर्यटकों को कोविड के इस दौर में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में आई कमी से परेशान कैब ड्राइवरों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पर्यटकों को जानबूझकर नहीं बुला रही है। वहीं इसको लेकर सरकार ने, आपको बता दें कि इन ड्राइवरों ने त्रिवेंद्र सरकार का पिंडदान किया है। नाराज ड्राइवरों का कहना है कि त्रिवेंद्र राज में ड्राइवर 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ड्राइवरों की माली हालत पर तरस खाने को तैयार नहीं है। यदि स्थिति इसी तरह से रही भविष्य में तो ड्राइवर आत्मघाती कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। आज ये हमने डबल इंजन की सरकार जो डीरेल हो रखी है उसका पिंडदान करा है। उन्होंने बिल्कुल पर्यटन व्यवसाय को यहाँ उत्तराखंड में चौपट कर दिया है। पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल हताशा हो रखा है। ड्राइवर कंडक्टर जितने हैं वो भुखमरी के कगार पे, मालिक भुखमरी की कगार पे आ रखे हैं। किसी का कोई काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल सब बेरोजगार हो रखे हैं और आगे उम्मीद भी नहीं है काम चलने की। यात्रा जो थोड़ी बहुत इन्होंने कहा था खोलेंगे, पहले 72 घंटे का कोविड टेस्ट था, उसको बढ़ा के 96 घंटे कर दिया है। उसके बाद भी अगर आप भद्रकाली या आप तपोवन जाके देखेंगे, उन्होंने ये स्थिति कर रखी है कि किसी को जाने नहीं दे रहे। कोविड के बाद भी उनको लटका रहे हैं। किसी से 500 ले रहे हैं, किसी से 1000 ले रहे हैं। बिना पैसे किसी को जाने नहीं दे रहे। बिल्कुल हताशा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रोटी क्लब की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने शिक्षकों को सम्मानित किया। मौके पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा देने वाले वाद्य यंत्र उन्हें भेंट किए गए। आपको ये बता दें कि आवास विकास स्थित एक स्कूल में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए रोटरी क्लब ऋषिकेश का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वन मंत्री हरक सिंह रावत वहां पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षकों के कार्यों की सराहना की और कहा कि जितने कम वेतन में प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षक इस वैश्विक महामारी के बीच ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो बेहद सराहनीय है। केवल इंसानियत के गुण भरने का काम करते हैं, उनके इंसानियत का संस्कार देने का काम करते हैं। परंपरा, भारतीय परंपराओं का निर्वहन करने का जो एक तरह से इन बच्चों के अंदर संस्कार देते हैं, वो निश्चित रूप से। रुड़की के ओसपुर गांव में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर में कार्यरत था और वह सुल्तानपुर से अपने घर जा रहा था। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। आपको बता दें, इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन आपको बता दें, आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस पर गुरुजी की हत्या कर दी गई। एक शिक्षक की हत्या कर दी गई जब वह स्कूल से अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। में ओसपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल का एक टीचर है, उसका नाम है ओम सिंह चौहान। तो ये सुल्तानपुर में जहाँ पढ़ाता है, वहाँ से लेट नाइट करीब 8 साढ़े 8 बजे अपने घर के लिए चला था। तो घर के पास ही अज्ञात लोगों ने इसको गोली मार दी और इसके सीने पे गोली लगी है और जिससे इसकी मौके पे डेथ हो गई थी। अभी उसकी कोई जानकारी मिल नहीं पाई कि क्या रंजिश थी, किससे रंजिश थी, और अभी वो तलाश कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। टिहरी के कोरदी गांव में भालू ने मां बेटे पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, जहां से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक महिला बच्चे के साथ खेत पर काम कर रही थी। इसी बीच भालू ने अचानक से महिला पर हमला बोल दिया। मां की चीख सुनकर बेटा भालू को भगाने के प्रयास में लगा। इसके बाद भालू ने बेटे पर भी हमला कर दिया। इसके बाद दोनों जख्मी हो गए। किसी तरह से ग्रामीणों ने पहुँचकर इन दोनों को बचाया। उसके बाद आपको बता दें, इन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।